Welcome learners to GATE Notebook channel. So in this session I'll discuss last 6 month strategy to crack GATE Computer Science 2022. तो इस स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई मत सोचिएगा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो स्टार्ट कर चुके हैं और जो स्टार्ट करने वाले हैं दोनों के लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली हम इस स्ट्रैटेजी में ये डिस्कस करेंगे कि आपको कितना टॉपिक कितना मतलब एक टॉपिक को कितने घंटे देने चाहिए, एक सब्जेक्ट को आप कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं और आप 6 मंथ में इफेक्टिवली कैसे हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें सो दैट कि आपके पास मॉक टेस्ट और रिवीजन करने का भी वक्त हो। तो पहले हम आते हैं यहाँ पर कि 6 मंथ में होते हैं 26 वीक्स, 182 डेज एंड 4380 आवर्स। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि हम 182 डेज यानी कि 4380 आवर्स को कैसे यूज़ करें। तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो आप बोलोगे मैडम हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम 24 घंटे का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। अभी अगर हम ये सोच लें कि 24 घंटे में 8 घंटे हमें पढ़ना है, 8 घंटे हमें अपना ख्याल रखना है और 8 घंटे हमें सोना है, तो फिर चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी प्लान है ना, वो आपको सॉर्ट कर रही है कि आपको कैसे हर एक टाइम को डिवाइड करके यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से। तो देखो, 8 घंटे सोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं, नींद पूरी नहीं होगी, तो आप जब पढ़ने बैठोगे भी ना तो आपका फोकस पूरा नहीं रहेगा। बट अगर आप अपनी अच्छी पूरी नींद कर लेते हो तो जितना टाइम आप पढ़ने के लिए बैठोगे वो आप उस पर फोकस्ड रहोगे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। माइंड डिस्ट्रैक्ट तब होता है जब या तो खुद में कमी हो, जब खुद में खोट हो कि यार पढ़ना नहीं है, तो वो वाला स्ट्रेटजी मैं नहीं बता सकती। हाँ, पढ़ने में तब मन भी नहीं लग सकता जब आपकी नींद पूरी ना हो, तो आप बिल्कुल एकदम बहुत ही थके हारे महसूस करेंगे और पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए उसके लिए मैंने लिखा है कि रेस्ट करना है। और अब फोकस अगर बनाना है तो अदर एक्टिविटीज़ में 8 आवर्स में आपको करना क्या है कि आपको एक बैलेंस डाइट खाना है। ठीक है, बैलेंस डाइट के हिसाब से खाना खाना है। और एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है ताकि आपका माइंड फोकस्ड रहे। और अदर एक्टिविटीज़ में बाकी जो दिनचर्या होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सोशल लाइफ भूल जाना है, पर सोशल लाइफ को ज़्यादा भी प्रायोरिटी नहीं देनी है क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो मतलब पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका सबसे पहला जो प्रेसिडेंस होना चाहिए वो पढ़ने में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने हर एक दिन का डिवीज़न कर लो। तो 8 घंटे में पढ़ने हैं हर दिन में। अब कैसे उस 8 घंटे को हर दिन में पढ़ना है वो मैं डिसाइड करवाऊँगी आपसे कि कैसे करना है वो। देखो, 4380 आवर्स होते हैं। अब उसमें से भी हम 1/3 आवर्स जो होंगे वही यूज़ करने वाले हैं स्टडी के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक दिन में होते हैं कितने घंटे, 24 घंटे। तो उसका 1/3 पार्ट हमें पढ़ने में देना है और इसलिए इसका भी 1/3 पार्ट हमें पढ़ने में देना है। अब टोटल गेट एग्ज़ाम में 10 सेक्शंस होते हैं। हर एक सेक्शन में मैं बना करके चल रही हूँ कि आपको 146 घंटे लगेंगे। ठीक है, 10 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन में 146 घंटे लगेंगे, पर उससे भी कम कैसे लग सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। ओके, तो पहले आपको ये समझना है कि हम अगर कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं तो सुबह आपको 3.5 घंटे पढ़ने हैं और शाम आपको 3.5 घंटे पढ़ने हैं और रात में आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है 1 घंटे, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड इन 10 सेक्शंस में काउंट नहीं हो रहा है, वो अलग है। तो जनरल एप्टीट्यूड को तो देना ही है अलग से 1 घंटे। तो टोटल मिलाकर के आपके 8 घंटे हो जाते हैं। अब वो सब्जेक्ट जो है वो सेम भी हो सकता है, सब्जेक्ट 1 को ही आप सुबह भी पढ़ रहे हो शाम भी पढ़ रहे हो, या फिर आप सब्जेक्ट को चेंज कर लो कि सुबह आप सब्जेक्ट 1 पढ़ोगे और शाम को आपको सब्जेक्ट 2 पढ़ना है, पर रात में 1 घंटे जनरल एप्टीट्यूड को तो देना ही देना है। ये स्ट्रेटजी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो पहले मैं सेक्शन नंबर 1 पे जा रही हूँ और सेक्शन नंबर 1 है आपका EM और DM, दोनों ही सेक्शन 1 में आते हैं और इन दोनों को 146 घंटे लगेंगे ही लगेंगे पूरे करने में, क्योंकि दोनों का सिलेबस बड़ा ही वास्ट है। इसीलिए जो प्रपोजिशनल लॉजिक है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, कॉम्बिनेटोरिक, ये जो है ना आपके वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हैं। ये जो 5 पार्ट्स है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हैं और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि इसमें आपको कितने घंटे देने हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि 146 हैं आवर्स,
तो मैं इन 8 सेक्शन को मुझे कितने घंटे देने चाहिए, तो उसको डिवाइड कर दो 8 से, यानी कि हर एक सेक्शन को आपको 18 घंटे देने हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि सुबह आप ये पढ़ लेना और शाम में आप ये पढ़ लेना। तो और इसको ऐसे अगर आप करोगे तो 7 घंटे आपको एक दिन में लगेंगे। ठीक है, तो 7 6 जा मतलब कि 42 आवर्स, यानी कि 18 का डबल आप लमसम मान लो कि चलो ज़्यादा भी लग जाता है तो ठीक है, 6 दिन के अंदर अंदर आप इन दोनों यूनिट को कवर कर लोगे। सुबह इसको पढ़ के शाम में इसको पढ़ के 18 घंटे में कंप्लीट। ओके, तो मतलब दोनों को मिला के 36 आवर्स लगेंगे। फिर ये 6 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये दोनों मिला करके सुबह शाम। 6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे सुबह शाम, और 6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे सुबह शाम। ओके, मतलब कि इनको कंप्लीट करने में 6 दिन लगेंगे, पर सुबह पढ़ोगे तो, शाम पढ़ोगे तो सुबह शाम मिला करके दोनों ही आपके 6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 6 4 जो 24 डेज में आप 146 घंटे को पूरा कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से करना है, और शुरुआत के 30 मिनट आपको रिवीजन भी करना है हर दिन, पहले दिन वाले का। ये रहा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप खुद पढ़ते हो ना तो आपको इतना घंटे देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है इसका। और इसमें क्या करना है कि अगर आपको नहीं हो पा रहा है खुद से, आप बुक्स समझ नहीं पा रहे हो, बुक से चीज़ें रेलिवेंट नहीं हो पा रही, तो मेरा कोर्स आप देख लो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मेरा कंप्लीट प्लस कोर्स है, टू द पॉइंट है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंडर अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्राइब करना होगा। और यहाँ पर कंप्लीट कोर्स ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको जैसे ही सब्सक्रिप्शन लोगे रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा। और इसको मैंने 22 सेशंस में कवर किया है, मतलब कि आप कह सकते हो कि 22 मतलब कि 33 आवर्स में पूरा डिस्क्रीट कंप्लीट है। तो आपको करना क्या है कि पूरा बेसिक और जो PYQ मैंने करवाया है वो तो मेरे कोर्स से कंप्लीट कर लेना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है इसमें। पर आपको और प्रैक्टिस करनी है ना, तो +20 आवर्स आप प्रैक्टिस और कर लेना। और आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो बाकी एजुकेटर ने भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो उनके प्लस कोर्स से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो मान लेते कि आपको इसमें 53 आवर्स लग जाता है। और राव सर का जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें काफ़ी सारे लेसन्स हैं, तो आप इनको फॉलो करिए, पर उसमें से कुछ ही पार्ट आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 3 ही चीज़ें आती हैं। तो हर एक यूनिट को आप 18 घंटे ऐसे भी दे रहे हो, तो 18 3 या 54 आवर्स चलो मान लो कि आपको इसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला करके आप देख सकते हो प्रैक्टिस के साथ, तो टोटल मिला के आप देख सकते हो कि इसमें आपको 107 आवर्स लग रहे हैं। और ऐसे आपको 146 आवर्स लगेंगे, इवन ज़्यादा ही लग सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है और सारे नोट्स नहीं हैं, और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो अलग से उसमें भी टाइम देना। पर यहाँ पे फुल श्योरिटी है कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आप 100 घंटे में लगभग, मैं तो आपको 107 बहुत बढ़ा के बोल रही हूँ, क्योंकि आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो काफ़ी आसान है। श्रेनिक जैन सर का आप देख लेना, आप राव सर का नहीं देख पाओगे तो, क्योंकि 59 लेसन्स बहुत है, आई थिंक इतना लेसन रिक्वायर्ड नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने में ज़्यादा वक्त देना है अपना, लेक्चर को समझने में नहीं। तो 100 घंटे में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो इस यूनिट को, इस सेक्शन को। तो यहाँ पे आपके 46 आवर्स बचते हैं अगर आप इन प्लस कोर्सेज से पढ़ते हो तो। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे लाइव ही देखना है, तो लाइव भी अभी सर ले रहे हैं। ठीक है, और श्रेनिक सर का लाइव नहीं है पर इनका है। और बाकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मेरा लाइव कोर्स आने वाला है सितंबर 3rd वीक से, और संचित सर 11 अगस्त से, यानी कुछ ही दिन के बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के बाद। सेक्शन 2 आता है आपका डिजिटल लॉजिक। अब डिजिटल लॉजिक में आपको कुल मिलाकर के 16 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में, 16 दिन लगेंगे। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा आपके कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 घंटे में। कॉम्बिनेशनल सर्किट अलग टॉपिक है, तो उसको कंप्लीट करने में 20 घंटे, और इसको कंप्लीट करने में 20 घंटे, और मिनिमाइजेशन को कंप्लीट करने में 15 घंटे, और नंबर रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने में 15 घंटे। टोटल करोगे तो 85 आवर्स आपको लगेगा। पर मैंने जैसे बताया कि हर एक सेक्शन में हम 146 आवर्स दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 85 आवर्स में खुद भी पढ़ोगे ना, और आपके पास अच्छे से कंटेंट अवेलेबल होगा, तो फिर आप 85 आवर्स में इसको कवर कर लेते हो। तो यहाँ पे भी आपके दिन बचते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा,
मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो यार कर लो, क्योंकि सब कुछ आपको अवेलेबल है, कंप्लीट है, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो डिजिटल लॉजिक का मेरा रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको ये मिल जाएगा, और इसमें आप 30 आवर्स में डिजिटल लॉजिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, प्लस आप 20 आवर्स देना प्रैक्टिस के लिए, तो 50 आवर्स में आपका डिजिटल लॉजिक आराम से कंप्लीट। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? इन सर के क्लास से, जो अभी लाइव चल भी रहा है, क्योंकि मेरे कोर्स पढ़ लोगे ना तो बेसिक पूरा क्लियर, PYQ भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, और प्रैक्टिस करना होगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं फिर, तो 50 घंटे में डिजिटल लॉजिक कंप्लीट। और अगर आपको लाइव देखना है तो अभी रविंद्र बाबू रबुल्ला सर का लाइव चल रहा है, और मेरा भी लाइव कोर्स आएगा डिजिटल लॉजिक का अक्टूबर के 3rd वीक में। तो वैसे तो मैं बोलूँगी आप वेट मत करो लाइव का, लाइव आएगा तो देख लेना, पर रिकॉर्डेड अवेलेबल हो रहा है तो वेट क्यों करना, 6 ही महीने तो बचे हैं। तो इस तरीके से 50 घंटे में जो चीज़ आप 146 घंटे में कर सकते हो, 50 घंटे में आराम से होगी। तो 16 दिन इसमें लगेंगे और 24 डेज यहाँ पे लगेंगे, इसका मतलब 40 दिन में आप 3 चीज़ें कवर कर रहे हो, डिजिटल लॉजिक, EM, डिस्क्रीट और जनरल एप्टीट्यूड तो डेली चलाना ही चलाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसमें क्या करना है कि 20 घंटे इस सेक्शन को देना है, 15 घंटे इसमें लगेगा, 20 घंटे इसमें, 20 घंटे इसमें और इसमें 15 घंटे, टोटल मिलाकर के 90 घंटे में आप कोआ को कंप्लीट करोगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है और टफ पूछा जाता है, तो 20 दिन लगेंगे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो 20 दिन लग सकते हैं बिल्कुल, और इवन ज़्यादा ही लग सकते हैं घंटे 20 दिन के अंदर अंदर, अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो। बट अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो एवरीथिंग बेसिक से कवर्ड है, लाइक कंप्लीट कोर्स ऑन कोआ मेरा अभी लाइव चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो अभी ज्वाइन कर लोगे तो आप लाइव पढ़ पाओगे कोआ को, जो मिस कर दिया वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। और कोआ आप देखो, अगर मेरे से पढ़ते हो तो 30 आवर्स में कोआ कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मैं 30 आवर्स बोलूँगी प्रैक्टिस करने के लिए भी दूसरे एजुकेटर के कोर्सेज से, लाइक कोआ तो आपका विश्वदीप गोठी सर भी पढ़ाते हैं, संचित सर पढ़ाते हैं, तो इन दोनों के कोर्स से प्रैक्टिस कर लेना, तो 60 घंटे में आराम से आप कोआ को कंप्लीट कर सकते हो, वो भी अच्छे से। यहाँ पे तो अगर आप करते भी हो तो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा सेल्फ स्टडी में, पर यहाँ पे आप डाउट वगैरह सब पूछ सकते हो। फिर आपका है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि टोटल 10 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन में यार 14 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे, इसलिए 146 को डिवाइड हमने कर दिया 10 से, और 14 घंटे आपको देने ही देने हैं, तो 146 आवर्स यहाँ पे पूरा कवर किया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम हमारे कोर्सेज से अगर आप कंप्लीट करते हो तो कम टाइम लगेगा आपको, 146 तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे कोर्सेज से पढ़ते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर मैंने कवर करवाया है 18, मतलब कि हर एक सेशन 90 मिनट्स का होता है, तो 18 है, तो ये आपको पड़ेगा 27 आवर्स का, और यहाँ पर 22.5 आवर्स, मतलब कि प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो 50 घंटे में, 50 आवर्स में, और प्लस 20 आवर्स प्रैक्टिस करने के लिए, जो आप इन सर के कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि 70 घंटे में आप आराम से सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, जो आप यहाँ पर 146 आवर्स में खुद से करोगे, ठीक है। और अगर आप चाहते कि लाइव आप देखना चाहते हो तो लाइव जो है वो मेरा आने वाला है डेटा स्ट्रक्चर का, कब, तो ये नवंबर के 1st वीक में आएगा। फिर एल्गोरिदम इज़ द नेक्स्ट सेक्शन, जिसके टोटल अगेन 10 सेक्शन होते हैं, तो इसमें भी आपको 146/10 14 आवर्स देना पड़ेगा हर एक सेक्शन पे, ओके। तो इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा टाइम हमें लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एल्गोरिदम का कोर्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड, जिसमें कि आपको 30 आवर्स लगेगा मेरे कोर्स से कंप्लीट करने में, और प्लस आपको 20 आवर्स देना है प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस आप इन सर के कोर्स से कर लेना, क्योंकि हर एक जो आपके एजुकेटर होते हैं ना वो डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, पर टॉपिक तो सेम होता है, तो इससे आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है। तो 50 घंटे में एल्गोरिदम आराम से, ठीक है, आराम से, जो चीज़ आप 146 आवर्स में करोगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे लाइव भी देखना है, तो लाइव अभी चल भी रहा है रेड्डी सर का, और मेरा लाइव आएगा नवंबर के 3rd वीक में,
नेक्स्ट सेक्शन है थ्योरी ऑफ कंपटीशन, जिसके 5 सेक्शंस होते हैं। तो आप इसको डिवाइड करोगे 5 में, मतलब कि हर एक यूनिट को क्या 29 आवर्स देने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको करना क्या होगा कि इसको कंप्लीट करने में आपको 20 घंटे लगेंगे, इसको कंप्लीट करने में आपको 10 घंटे लगेंगे, इसको कंप्लीट करने में आपको लगेगा चलो 15 घंटे हाँ लगेंगे। पंपिंग लेमा तो यार 5 घंटे की कहानी है। और ट्यूरिंग मशीन आपका लगेगा चलो 15 आवर्स। तो 15 + 5 = 20, 35, 45 एंड दिस इज 65। तो 65 आवर्स आपको लग जाएगा। पर इसमें हो सकता है कि आपको ये चीज़ पहली बारी में समझ में ना आए, तो हो सकता है कुल मिलाकर मैं चलो बोलूँगी 80 घंटे लग जाएंगे आपको। फिर भी आपका टाइम खुद से भी सेव हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो 30 घंटे में आपका टॉक कंप्लीट और +20 घंटे में आपका प्रैक्टिस। 50 घंटे से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट में, अगर आप हमारे कोर्सेज के थ्रू पढ़ते हो तो। बाकी ऐसे आपको 80 घंटे लगेंगे, ठीक है। वो भी तब लगेंगे 80 घंटे जब आपके पास प्रॉपर कंटेंट हो, प्रैक्टिस करने के लिए पूरा मटेरियल हो। पर वो मटेरियल कहाँ मिलेगा? वो मिल ही नहीं पाता है। अगर बच्चा खुद से पढ़ने बैठता है तो या तो उसके पास बुक होती हैं या फिर कुछ रैंडम साइट्स होती हैं जहाँ से वो सर्च वर्च करके पढ़ते हैं, पर वहाँ पे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसलिए गलत तरीके से मत पढ़िएगा, क्योंकि अभी जो तरीका है उसको सही करने का वक्त नहीं है, सही तरीके को पकड़ने का वक्त है। ओके। एंड नेक्स्ट है आपका, और लाइव भी चल रहा है थ्योरी ऑफ कंपटीशन, अभी लाइव चल रहा है। देखो 5th सेशन है आज रेड्डी सर का, और टॉक मेरा आएगा अक्टूबर के 1st वीक में लाइव। और सेक्शन 7 है कंपाइलर डिज़ाइन। तो कंपाइलर डिज़ाइन में टोटल 5 सेक्शन है, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है। इसमें आपको 146 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं देने, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि आपको इसमें 29 घंटे देने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10 घंटे में कवर हो सकता है। पार्सिंग में 20 घंटे लगेंगे, SDT में आपको 15 घंटे लगेंगे, रन टाइम में 10 और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में 15। तो 10, 20, 30, ये हो गया 45, 55 और दिस इज 70 आवर्स लगेंगे कंपाइलर में, और खुद से भी पढ़ते हो तो। और मेरा तो अभी चल रहा है, देखो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है मेरा कंपाइलर, मतलब कि 4 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और आज इसका लेसन नंबर 4 है। 6 बजे होती है क्लास इसकी डेली। तो मेरा कोआ और कंपाइलर चल रहा है और अभी ये लाइव अवेलेबल है। अगर आप मेरे कोर्स से पढ़ते हो तो कंपाइलर आपका आराम से कवर हो जाएगा 21 आवर्स में। और प्लस प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलो मान लो 15 घंटा प्रैक्टिस करो, 36 आवर्स में आप आराम से कवर कर सकते हो। जो चीज़ आप 70 आवर में करोगे वो यहाँ से 36 आवर्स में हो जाएगी। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी खुद से पढ़ने में और इससे पढ़ने में कितना होगा डिफरेंस, आगे आपको क्लियर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। और तो आप क्या ये बोल रहे कि 29 घंटे हर एक सेक्शन को देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। खुद से पढ़ रहे हैं ना तो आपको उसको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, और प्रैक्टिस करते करते आपको 29 घंटे हर एक सेक्शन में देने ही पड़ेंगे। दैट मीन्स कि 146 आवर्स आर इम्पोर्टेंट। ओके। इसमें भले ही डेडलॉक में थोड़ा कम टाइम आप दे दो क्योंकि वो उतना टफ नहीं है, पर बाकियों को समझने में टाइम लगता है। और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के मेरे कोर्स की बात करें तो मैंने 30 घंटे में इतने लेंथी सब्जेक्ट को टू द पॉइंट बता करके ख़त्म किया है, और +20 आवर्स आपको लग सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो 30 + 20 50 आवर्स में आप आराम से OS को कंप्लीट कर सकते हो। और +20 आप दूसरे जो एजुकेटर हैं उनसे प्रैक्टिस करना, लाइक रविंद्र बाबू रवुल्ला सर का, संचित जैन सर का, इन्होंने OS को पढ़ाया है। तो 20 घंटे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस कोर्स को पढ़ने के बाद। एंड फिर लाइव भी मेरा आने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से, तो वो मेरा आएगा इसी महीने में, आ रहा है 3rd वीक में। फिर आपका सेक्शन नंबर 9 है DBMS, जो अगेन 5 सेक्शन में बटा हुआ है, और इसमें भी आपको 29 आवर्स देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लाइक ईयर मॉडल में आपको 15 घंटे लगेंगे, इसमें यार आपको 20 घंटे या 30 घंटे लग सकते हैं। इसमें आपको लगेंगे 20 घंटे, इसमें आपको लगेंगे 20 घंटे, और इसमें भी आपको 20 घंटे लगेंगे। तो ये हो जाता है 45 + 60, मतलब 105 घंटे इसमें लगेंगे ही लगेंगे। बट अगर आप है ना हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हो तो इसे मैंने 30 आवर्स में कंप्लीट करवाया हुआ है DBMS को, और बाकी इन सर के कोर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
और बाकी संचित जैन का भी सर का कोर्स है, उनसे भी आप प्रैक्टिस करोगे और इनसे करोगे तो मिला के 20 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि पूरा आपका बेसिक PYQ प्रैक्टिस यहाँ पे हो गया होगा, आपको दोबारा प्रैक्टिस करना होगा तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 50 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो इस DBMS कोर्स को, और ये तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है। अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो DBMS हमारा अभी रिसेंटली मेरा ख़त्म हुआ है जुलाई को ही, पर मैं यहाँ पर DBMS को दिसंबर मंथ में फिर से कंडक्ट करूँगी। फिर अपना है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के टोटल है 6 सेक्शंस, तो अब इसको हमें डिवाइड कर, नहीं 6 नहीं सॉरी 5 ही, 1 2 3 4 5 ये उसी का है। तो 29 घंटे देने की ज़रूरत है कि हर एक सेक्शन को, तो देखो बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, इसमें 146 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। पर अगर आप मेरे कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हो तो मैंने इसको कवर किया है 36 आवर्स में, 36 आवर्स मैंने कंप्लीट किया है। तो 36 आवर्स में प्लस कर लो आप 30 आवर्स, क्योंकि प्रैक्टिस करना होगा, तो आप इन चारों कोर्सेज से प्रैक्टिस कर लेना जो बाकी एजुकेटर ने पढ़ाया है, कि मेरे कोर्स आपको टू द पॉइंट मिलेगा, पूरा बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करने के लिए आप इनका क्लास देख सकते हो। तो 66 आवर्स में आपका कंप्यूटर नेटवर्क पूरा कंप्लीट, जो आप 146 आवर्स में कंप्लीट करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि और हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क मेरा लाइव भी आने वाला है। तो मेरा लाइव आएगा कब, हाँ तो सितंबर के फर्स्ट वीक में कंप्यूटर नेटवर्क लाइव आ जाएगा। अब मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि 1460 आवर्स में आप खुद से अगर पढ़ेंगे तो आपको कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 146 लग गया, तो यहाँ पे आपको टोटल कितने घंटे लगेंगे, 146 तो देने ही पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको 85, तो टोटल लगा लो 246 में से 15 कम कर लो तो 231। फिर इसके बाद इसमें आपको कितने घंटे देने पड़ेंगे, 90, तो 321। फिर इसमें आपको 146 देना पड़ेगा, तो 421 और 427 एंड दिस इज़ 467। फिर इसके बाद ये इसमें भी पूरे देने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 567 और 571 एंड 611। इसमें आपको 80 घंटे देने पड़ेंगे, 611 मतलब कि 691, और इसमें आपको 70 घंटे देने पड़ेंगे, तो ये हो जाता है आपका 691 760 मान लेते हैं, और इसमें 146 तो 860, मतलब कुल मिला के आप 910 मान लो, और यहाँ पर आपको 105, तो ये हो जाएगा आपका 900 1015, और यहाँ पर 146, तो 1046 मतलब 1060 आवर्स। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको 1060 आवर्स लगेंगे, जिसमें से आप बचा रहे हो, ठीक है, अभी आपके घंटे बच रहे हैं, तो बचा कितना आपका 400 घंटे आपके बच रहे हैं। 400 घंटे बच रहे हैं तो वो कितने दिन के बराबर होते हैं आप ही मान लो। तो जब यहाँ पर 1460 आवर्स हैं, ठीक है, 400 घंटे लगेंगे, तो 400 घंटे बच रहे हैं, तो लगा लो आपकी कितना दिन में कन्वर्ट होगा, व्हाट इज 400 आवर्स इन नंबर ऑफ डेज, वी काउंट, लेट मी चेक 400 आवर्स इन डे, है ना, तो ना कुल मिला के आप मान लो कि आपके पास 35 डेज, नहीं 17 डेज बचेंगे, एक दिन में 24 होते हैं, तो ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मान लीजिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो फिर 10 दिन में 240 घंटे होंगे, 20 दिन में हो जाएंगे आपके 4080, मतलब कि आपके पास 17 दिन बचेंगे सिर्फ, और सिर्फ 17 दिन में आप क्या दोगे, लास्ट के 2 डेज को तो छोड़ ही देना, एग्ज़ाम में 15 दिन मतलब कुल मिला करके बचे, और उसमें 15 मॉक टेस्ट दे सकते हो, और जो भी पहले का पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो। ये आपने खुद से सेल्फ स्टडी करके करना है, वो भी तब जब आपके पास प्रॉपर कंटेंट मेटेड होता है तो। बट अगर आप प्लस ज्वाइन कर लेते हैं तो आप कितना सेव करते हैं आर्ट्स वो देख लो।
तो मैंने आपको बोला था 53 आवर्स लगेंगे और 54 मतलब 107 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं, और यहाँ पर 50 घंटे लगेंगे यानी कि 157, और यहाँ पर लगेगा आपको 60 घंटा। तो मानकर चल लो कि 220 घंटे, चलो मानकर चल लेते हैं। और यहाँ पे आपको लग जाएगा 70, ठीक है, मैंने दोबारा तो काउंट नहीं कर लिया, हाँ 220 70 तो 290, और एल्गोरिदम में आपको 50 लगेंगे, तो 290 है, मतलब कि हो जाएगा 340। यहाँ पे आपको 50 तो 390, ये हो जाएगा 36, तो 440 चलो मान लेते हैं, मतलब 430 ये मानेंगे, तो 435 एंड इट इज़ 50, तो 485 ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 535 में 535, ये हो जाएगा आपका 66। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि 500 घंटे में काम हो जाएगा, 500-600 घंटे में आपका काम हो रहा है, 600 घंटे, चलो ठीक है 600 आवर्स मान लिया आपके लिए कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं करते हो, प्लस को ज्वाइन करते हो, तो 600 घंटे में काम हो जाएगा। जो आप सेल्फ स्टडी से कर रहे थे प्लस को ज्वाइन करने पे 600 आवर्स लगेंगे, तो कितना बचेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 860 आवर्स आपके पास लेफ्ट है। तो कुल मिलाकर के आपके पास बचेंगे 34 डेज, ठीक है, इतने दिन आपके पास बचते हैं। कमाल कर सकते हो आप इसमें, काफ़ी अच्छा अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, और इसी से टाइम आपका सेव हो जाता है। एंड 34 डेज में आप 30 मॉक टेस्ट दे सकते हो अराउंड, आराम से प्रिपरेशन अपनी पूरी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर अभी मेरा चल रहा है अनअकैडमी पे कंपाइलर डिज़ाइन, कोआ और कंपाइलर ऑन गोइंग है, तो अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड दोनों। तो आपका जो प्लस का बेनिफिट ये होता है कि आप अपना ग्रुप खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद अपने घर से पढ़ सकते हो, ऑडियो डाउट्स पूछ सकते हो, स्ट्रक्चर्ड बैचेस होते हैं, टॉप एजुकेटर्स होते हैं, पूरा सिलेबस कवरेज होता है, PYQ, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, रिवीजन, अनलिमिटेड एक्सेस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। और आइकॉनिक दूसरा सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जिसमें कि प्लस के सारे बेनिफिट्स तो होते ही हैं, टेस्ट एनालिसिस होती है, स्टडी मटेरियल होता है, डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा RBR सर का, स्टडी बूस्टर सेशन, स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर एग्जाम प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट आपका आप देख सकते हैं कि अगर आप प्लस को चूज़ करते हैं तो आपके पास 2 ईयर का प्लान है, 1.5 का है, 1 ईयर का है, 6 मंथ का है, 3 मंथ का है। तो अभी के टाइम पे आप बोलोगे मैडम 6 मंथ का लेंगे तो उसमें 26,000 है, बट अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और इसका कॉस्ट 24 के अराउंड हो जाएगा, और इसका जो कॉस्ट है 1 ईयर का वो 32,000 है, बट अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको 29,000 ही लगेगा, और जो 2 ईयर्स का है वो 47,000 है, बट कोड लगाने के बाद 42,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 मंथ के लिए आप तब जाना जब आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, और आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट या पास आउट है तो 1 ईयर के लिए जाइए, और आपको चाहिए कि यार इसी बार क्रैक करना है तो 6 मंथ के लिए आप जाइए, अगर आप आगे नहीं देना चाहते हैं गेट, इस बार लास्ट ट्राई आपका है तो इस कोड को डालने से सिर्फ 10% का डिस्काउंट नहीं बल्कि 350 SRPs बुक और 63 बुक्स मिलते हैं, जिसमें कि 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 3 ही प्लान है, जिसमें कि 1 ईयर में 45,000 लगेगा और 2 ईयर में 66,000 लगेगा कोड लगाने के बाद। और लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेट एग्ज़ाम क्रैक किया था अनअकैडमी पे, ये लोग सब्सक्राइबर भी थे और इनको ऑल इंडिया रैंक 100 आया था, कंप्यूटर साइंस के हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 भी अचीव किया है। मेनली सिंगल रिवीजन पेजेस क्या होती हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ, जो मेरा कोड यूज़ करके आते हैं, दैट इज़ HelloSonu01। तो SRP का मतलब होता है कि आप एक 90 मिनट्स के कंटेंट को 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो जब आप नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ते हो तो दिस इज़ कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर रिवीजन, है ना।
और ऐसी अल्टीमेट 350 SRPs बुक आपको मिलते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ बिल्कुल फ्री, अगर आप यूज़ करते हैं कोड HelloSono01। पर ये रिन्यूअल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हैं तो आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि डेबिट कार्ड के 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें कि ICICI बैंक भी आ जाता है। इनमें से कोई एक डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो EMI के लिए। अगर इनमें से कोई डेबिट कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास इनमें से कोई एक क्रेडिट कार्ड अगर हो तो भी आप EMI ले सकते हो, जिसमें कि आपको पर मंथ सिर्फ 2400 पे करना पड़ेगा। एडवांस पे करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो बैठ के रोना नहीं है। और कोई आइडिया है तो और कोई आइडिया ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करनी है, फ्रेंड वगैरह से हेल्प ले करके, बाकी उन सबको रिटर्न भी कर देना है। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीका होता है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो प्रिपरेशन को रोकना इज़ नॉट एन सोल्यूशन। तो 8368017658 इज़ माई नंबर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट देना है अप्लाइड कोड का कि आपने इस कोड को अप्लाई किया है, और ये स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे देना है, व्हाट्सएप करना है, ताकि आपकी जीमेल आईडी में ये बुक और 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट आपको दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ इस कोड से अनलॉक होती हैं और कोई कोड से आपको नहीं मिलेगा। बाकी कोड से आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट के लिए आपको इस रेफरल कोड का यूज़ करना है। आपको 63 कंप्लीट PDF बुक्स भी मिलेंगे। आपको इस रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको 350 SRPs बुक भी मिलेगा, जो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रनिंग कोड, PPT और रिपोर्ट के साथ मिलेगा। लास्टली, इस रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी मिलेगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम PYQs। ओके, तो ये बेनिफिट्स हैं। तो लेट्स क्रैक इट, और बिल्कुल ज्वाइन कीजिए फटाफट से, ज़्यादा देरी मत कीजिए, क्योंकि 6 मंथ बचे हैं। और मैंने आपको बताया कि हर एक घंटे, हर एक दिन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी। थैंक यू सो मच।